गुड मॉर्निंग। आज है 15 जनवरी 2021 और आप हैं करंट विद एमके के साथ। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप लोग तक आराम से पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी अफगानिस्तान की यात्रा पर गए। अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता में अहम मुकाम पर पहुंचने के समय गए हैं। ये इस समय 2 दिन की आधिकारिक यात्रा है ये इनकी, ठीक है। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। उन्होंने राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं ये अशरफ गनी अफगानिस्तान के, उनसे आपसी रणनीतिक हितों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अफगान में शांति प्रक्रिया स्थापित करने पर विचार विमर्श किया है। ओके, तो जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यही है अशरफ गनी, और वहाँ की जो मुद्रा है अफ़गान है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के खिलाफ भारत को हर संभव मदद देने की घोषणा की? तो ये अमेरिका ने की है। तो पिछले 4 वर्षों से चीन से बिगड़ते रिश्तों को पीछे अब अमेरिका ने लिखित एक दस्तावेज होता है और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, इसलिए लिखित उसने 2017-18 को सार्वजनिक किया है। इसमें कहा गया है कि भारत की सैन्य ही नहीं नदी हो गया सॉरी नहीं बल्कि भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद करने की उसने घोषणा की है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 में किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड रन बनाए हैं? तो ये पुनीत बिष्ट है, ठीक है। यह मेघालय के कप्तान हैं और इन्होंने जो है 51 गेंदों में 146 रन मारे हैं। उसमें से 6 चौके हैं और 17 छक्के हैं। टोटल 126 रन इन्होंने छक्के चौके से बनाए और वह अब तक के T20 में विश्व में सर्वोच्च निजी स्कोर बनाने वाले विकेटकीपर कप्तान बने हैं। यह नंबर 4 पर इतना स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र की बड़ी कंपनी बायजूस किस एजुकेशनल सर्विसेज का अधिग्रहण करेगा? तो ये आकाश एजुकेशनल सर्विसेज है। यह करार करीब जो है $1 अरब यानी कि 7300 करोड़ रुपए का जो है हुआ है। स्कूल बोर्ड व मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी तैयारी में आकाश का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए किन विमानों के खरीद को मंजूरी दी है? तो ये हमारे स्वदेशी निर्मित तेजस विमान है, ठीक है। और सरकार ने 83 तेजस जो विमान है उनकी जो खरीद है उसको जो है लिखित मंजूरी दे दी है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से 73 लड़ाकू प्लस 10 ट्रेनर, टोटल 83, जो इनका कुल बजट आया है वो 48,000 करोड़ रुपए का है। ओके, इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसकी जो टॉप स्पीड है हमारे तेजस की वो 2222 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और एक बार में 3850 किलोमीटर की जो है उड़ान भर सकता है। मतलब एक बार अगर उड़ गया तो मतलब कि उड़ान जो है कर सकता है वापस आके, और जो जाने में तो टोटल मिला के इतनी होगी, ठीक है। और हथियारों के साथ इसका जो भार है 13,500 kg है। ओके, और इसकी जो लंबाई है वो देख लीजिए, ये रही आपकी 13.2 मीटर, यानी कि करीब 42 फीट आपकी बैठ जाएगी, 42-45 फीट हो जाएगा। ओके, और इसकी जो ऊंचाई है 4.4 मीटर है। याद रखिएगा, ये जो जितने पॉइंट आपको बता रहे हैं बहुत काम के हैं। विलियम बंस को किसका निर्देशक बनाया गया है? तो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के यह एक पूर्व राजनयिक हैं जिन्होंने 33 साल तक के अपनी सेवाएं दी हैं। ये जो अमेरिका के एक पूर्व राजनयिक हैं जिन्होंने विदेशों में दी, और इसके बारे में बताते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में। यह USA की एक गुप्तचर एजेंसी है जो कि विदेशों में काम भी करती है और अपने यहाँ जो है खुफिया जो जानकारियाँ जुटाती हैं। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ओके, अगला है, क्यूबा को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने टेरर स्पॉन्सर की सूची में डाल दिया? तो ये अमेरिका ने किया है।
यह एक कैरेबियन देश है, वेस्ट इंडीज के नाम से जो फेमस है, जो है उसमें जो है ये एक देश माना जाता है। ठीक है, ये वहाँ का सबसे बड़ा कैरेबियाई देश है क्यूबा। और इससे जो है अमेरिका से जो इसको मिलने वाली फाइनेंशियल जो हेल्प थी वो रुक जाएगी। और क्यूबा को आप जानते होंगे कि गन्ना वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल में भारत के राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये मनीष चौहान को। ओके, यह 1994 के भारतीय विदेश सेवा के यानी कि IFS अधिकारी हैं, जो कि विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक प्रभाग के साथ कार्य कर चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर किसकी थीम है? तो ये इस बार जो वन प्लैनेट समिट हुई थी उसकी है। ओके, यह UN एंड वर्ल्ड बैंक जो है और फ्रांस के सहयोग से आयोजित हुआ है इस बार। इसमें पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धताओं को जो है जुटाने और जैव विविधता को जो है ध्यान में रखने के लिए उस पर जो है मेन फोकस किया गया है। और इस बार 4 बातें जो मुख्य हैं वो आपको बताते हैं। समुद्री और स्थलीय क्षेत्रों की रक्षा करना, नंबर 2 कृषि पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना, जैव विविधता के लिए वित्त जुटाएं, उष्णकटिबंधीय वनों, प्रजातियों और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करें। ये इस बार मेन 4 फोकस किए गए। अगला क्वेश्चन है, हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये एक पुस्तक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें राष्ट्रीय चिंता के एक मुद्दे की जनसंख्या, धार्मिक, प्रशासनिक, नीति और संचार आयामों पर एक बहुआयामी सोच रखती है। क्योंकि ये पुस्तक, और इनको बताते हैं इनके बारे में, YS कुरैशी जो हैं 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक हमारे CEC थे। ओके, आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।